साथियों, मैं आमिर अख्तर कुरैशी स्वागत करता हूं आपका आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में। साथियों, आज की ये ट्रेनिंग वीडियो विशेष तौर पर हमारे उन साथियों के लिए है जो अपना भविष्य सुरक्षा क्षेत्र में बनाने की इच्छा रखते हैं। सिक्योरिटी सेक्टर जो कि भारत में सबसे ज्यादा जॉब देने वाले सेक्टर में से एक है, साथ के साथ हमारे वह साथी जो किसी कारणवश हमारे किसी भी भारतीय सशस्त्र बल का हिस्सा बन नहीं पाए और वर्दी पहनकर कहीं की रक्षा करना चाहते हैं या किसी जगह की रक्षा करना चाहते हैं, वह अपना सपना साकार कर सकते हैं। साथियों, सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस सेक्टर की उचित ट्रेनिंग होना, जिसमें इस सेक्टर में होने वाले विभिन्न कार्यों को बताया जाता है। साथियों, ट्रेनिंग के बाद इस जॉब को पाने के लिए जो सबसे अहम चीज होती है वो होता है आपका इंटरव्यू। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छी नॉलेज होने के बावजूद अपनी मन पसंदीदा कंपनी में या जगह पर कार्य नहीं कर पाते। इसका एक कारण होता है क्योंकि हम इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे इफेक्टिव तरीकों के बारे में जिससे कि आप अपना इंटरव्यू आसानी से निकाल पाएं, साथ के साथ आपकी मनचाही जगह पर आप पोस्टिंग ले पाएं। तो ये वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए साथियों, अब बात करते हैं इंटरव्यू में जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आती है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। साथियों, कई बार आपने देखा होगा कि अच्छी नॉलेज होने के बावजूद आपका सिलेक्शन इंटरव्यू में नहीं हो पाता। इसका रीजन होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का कम होना या कॉन्फिडेंस ना होना। साथियों, जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं हम ज्यादातर नर्वस हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारा वहां पर सिलेक्शन नहीं हो पाता। हम लोगों को सुनिश्चित करना है जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, हमारे पास अगर प्रॉपर नॉलेज है तो हम वहां पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ आई कांटेक्ट बनाते हुए अपना इंटरव्यू अच्छी तरीके से दें। दूसरी जो हम लोगों को बात ध्यान रखनी है वो है आपका ड्रेस कोड। साथियों, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि आपका ड्रेस कोड सही हो। आप रखना है कि वो साफ सुथरी हो। आपको ध्यान रखना है कि जो आप ड्रेस पहन के जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉर्मल होनी चाहिए। साथ के साथ आपको ध्यान रखना है कि आपके जो शूज हैं वो भी फॉर्मल हो, आपकी हेयर कटिंग हो, साथ के साथ आपकी प्रॉपर तरीके से शेविंग भी हो रखी हो। तीसरी चीज जो हम लोगों को ध्यान रखना है वो है हमारा बिहेवियर। कई बार देखा जाता है साथियों, अच्छी नॉलेज होने के बावजूद हमारा सिलेक्शन हमारी बिहेवियर की वजह से नहीं हो पाता। कई बार देखा जाता है कुछ कैंडिडेट्स बिना नॉक किए गेट को खोल देते हैं, अंदर चले जाते हैं, बिना इजाजत लिए सीट पर बैठ जाते हैं। ये कुछ कमियों की वजह से हम लोगों को जो सिलेक्शन हो सकता था वो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। चौथी चीज जो हम लोगों को ध्यान रखनी है वो है हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। हमेशा जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपको ध्यान रखना है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको कैरी करना है और अच्छी तरीके से फाइल में उनको मेंटेन करना है। आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपके सर्टिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स और आपका सीवी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इसके बाद आता है आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आंसर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करना है और सभी आंसर को देते हुए कम से कम हम लोगों को हमारे चेहरे पर स्माइल रखनी है। साथियों, अगली चीज जो हम लोगों को ध्यान रखनी है वो है हमारा मोबाइल। कई बार हम बोलते समय या इंटरव्यू देते समय हमारा ध्यान मोबाइल पर हो जाता है और मोबाइल जब भी रिंग करता है तो ये एक अच्छा इंपैक्ट जो होता है आपकी तरफ किसी इंटरव्यूअर का वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तो आप सुनिश्चित करें जब भी किसी इंटरव्यू के लिए आप जाएं तो वहां पर आपका मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका जॉब प्रोफाइल। आप जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए वहां पर जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, उनको हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, जिससे कि यदि हमसे वो पूछी जाती हैं तो हम क्लियरली एक बार में आसानी से उसका जवाब दे दें। साथ के साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। कई बार देखा है साथियों, कैंडिडेट्स जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहां पर उनका माइंड प्रेजेंट होता ही नहीं है। इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे जाता है लेकिन उनका दिमाग किसी और जगह पर होता है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन वहां पर नहीं हो पाता है। आपको ध्यान रखना है जब भी किसी इंटरव्यू के लिए आप जाएं आपका दिमाग पूरी तरीके से वहीं पर होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम अपने दिमाग में रखकर अपना इंटरव्यू अच्छी तरीके से दे सकते हैं और हमारी जो मनचाही जगह है वहां पर सिलेक्शन ले सकते हैं।
अब साथियों हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि सिक्योरिटी इंटरव्यू में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो साथियों, जैसा कि हमने समझा कि इंटरव्यू में जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि सिक्योरिटी के इंटरव्यू में ज्यादातर पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को हमें अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि यदि आपसे इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप इसका जवाब आसानी से दे दें। तो कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि ज्यादातर इंटरव्यूअर अपने कैंडिडेट से पूछता है वो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आप अपने बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन जो कि एक गार्ड से या एक व्यक्ति से, कैंडिडेट से पूछा जाता है वो है सिक्योरिटी की फुल फॉर्म क्या है। सिक्योरिटी गार्ड के कोई 5 काम बताइए। इसके साथ साथ आपसे पूछ सकते हैं विजिटर क्या होता है, वेंडर क्या होता है और कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं। फिर इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है सिक्योरिटी यूनिफॉर्म से आप क्या समझते हैं, गेट पास क्या होता है और गेट पास कितने प्रकार के होते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ज्यादातर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, इनको अच्छी तरीके से समझना है और अपने आप को तैयार करना है किसी भी सिक्योरिटी रिलेटेड इंटरव्यू के लिए। तो साथियों, अभी हमने क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले, इस चीज के बारे में समझा। साथ के साथ कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इसके बारे में हमने समझा। अब हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि एक इंटरव्यू के एक कैंडिडेट के लिए किस तरीके से इंटरव्यू दिया जाना चाहिए और उसका सही स्टैंडर्ड क्या होता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। May I come in, sir? Yes, come in. जैन सर। जय हिंद। प्लीज बैठिए। थैंक यू सर। अपना सीवी दीजिए मुझे। ओके, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सर मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड तक की है सर। ओके अशोक कुमार, मुझे सिक्योरिटी के कोई 5 काम बताइए। सर सिक्योरिटी के 5 कामों में सबसे पहला जो काम आता है वो आता है गेट को कंट्रोल करना, दूसरा मैन को कंट्रोल करना, तीसरा मटेरियल को कंट्रोल करना, चौथा व्हीकल को कंट्रोल करना, पांचवा अपनी की कंट्रोल में आता है। अभी आप मेरे को बताइए विजिटर क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। सर विजिटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे प्रेमाइसेस में किसी व्यक्ति से मिलने या किसी ऑफिशियल पर्पज से विजिट करने के लिए आता है। टाइप ऑफ विजिटर। सर विजिटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑफिशियल और एक होता है पर्सनल। वेरी गुड। अच्छा तो ठीक है, मुझे वेंडर के बारे में बताइए। सर वेंडर का मतलब होता है विक्रेता। कोई भी विक्रेता किसी भी संस्था को किसी भी प्रकार की जो सामान है वो प्रोवाइड करवाता है, उसे वेंडर कहते हैं सर। ओके, अच्छा ठीक है। रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। सर वैसे तो सिक्योरिटी में रजिस्टर का कोई संख्या नहीं होती है, ये सब कंपनी की आवश्यकता के अनुसार ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे बड़ी कंपनी है उसके अंदर 2 गेट है, एक इन है एक आउट है, तो वहां पर 2 रजिस्टर की जरूरत होती है, जैसे इन गेट पे रिकॉर्ड करने के लिए और आउट गेट पर एग्जिट करने के लिए। ऐसे ही छोटी संस्था के अंदर एक ही गेट है तो एक ही रजिस्टर में काम चल जाता है, उसी में एंट्री की जाती है, उसी से आउट किया जाता है। ओके, तो आप सिक्योरिटी वैकेंसी के लिए आए हो, तो सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है। सर सिक्योरिटी का मतलब होता है अपने आप की सुरक्षा करते हुए जान माल और सूचना की रक्षा करना सिक्योरिटी कहलाता है। गुड मतलब है। सर गेट पास का मतलब होता है किसी भी संस्था से कोई भी सामान टेम्परेरी बेसिस पर या परमानेंट बेसिस पर जब बाहर जाता है तो वहां पर एक डॉक्यूमेंट प्रोसेस किया जाता है जिसको हम गेट पास के नाम से जानते हैं। ओके, कितने प्रकार के होते हैं। सर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक रिटर्नेबल, दूसरा नॉन रिटर्नेबल के नाम से। ओके गुड। ठीक है अशोक, जितने क्वेश्चन मैंने आपसे किए बड़े प्रभावी तरीके से आपने जवाब दिया और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो साथियों, जैसा कि आज की वीडियो में आपने देखा कि इंटरव्यू में क्या क्या चीजें सिक्योरिटी से रिलेटेड पूछी जाती हैं और क्या क्या बातों का हम लोगों को ध्यान रखना होता है, किस तरीके से हम कॉन्फिडेंटली अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो साथियों, ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए हम आसानी से और अच्छी तरीके से हमारा इंटरव्यू फाइट कर सकते हैं। साथियों,
इसी तरीके की सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी लौटेंगे किसी नई वीडियो के साथ जिसमें हम सिक्योरिटी के किसी अन्य टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।